नमस्ते। आज हम जानेंगे पद परिचय के बारे में। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। जब एक सार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरण के आधार पर विस्तृत परिचय दिया जाना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में शब्दों के भेद, वचन, लिंग, कारक, काल आदि का परिचय दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के जिन रूपों का परिचय दिया जाता है, आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं। शब्दों के दो प्रमुख भेद हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। जैसे वचन तथा लिंग के अनुसार परिवर्तन, आता, आती, आते, यह क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। छोटा, छोटी, छोटे, यह विशेषण में परिवर्तन हो रहा है। मेरा, मेरी, मेरे, मैं, हम, वह, वे आदि सर्वनाम में परिवर्तन हो रहा है। घर, घरों, जंगल, जंगलों आदि संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। काल के अनुसार भी परिवर्तन होता है, जैसे खाता, खाया, खा रहा, खाएगा आदि, यह सब क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से विकारी शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त होने वाले ये 4 विकारी शब्द हैं। इनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्द के उक्त 5 भेद होते हैं: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और निपात। इस प्रकार वाक्य इन विकारी और अविकारी शब्दों के संयोग से निर्मित होता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त इन विकारी और अविकारी शब्दों को पहचानकर हमें व्याकरण के आधार पर पद परिचय विस्तृत रूप में देना है। पद परिचय देते समय पदों की वाक्य में स्थिति के अनुसार उनके बारे में निम्न बातें बताई जानी चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद संज्ञा पद है तो संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा संज्ञा का क्रिया के साथ क्या संबंध है, यह बताया जाना चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताया जाना चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद विशेषण है तो विशेषण का भेद, लिंग, वचन तथा जिस पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात वह विशेष्य उल्लिखित किया जाना चाहिए। यदि क्रियापद का परिचय देना हो तो क्रिया का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वाच्य तथा क्रिया के कर्ता तथा कर्म का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये 4 विकारी शब्द हैं। इसी प्रकार अविकारी शब्दों का भी परिचय पद परिचय में बताया जा सकता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भेद और उस क्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि पद समुच्चय बोधक है तो उस समुच्चय बोधक का भेद उल्लिखित किया जाना चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद संबंध बोधक पद है तो उस संबंध बोधक शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि वाक्य में प्रयुक्त पद विस्मयादि बोधक पद है तो उस विस्मयादि बोधक शब्द का उल्लेख तथा उसके भाव का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि पद निपात है तो निपात का उल्लेख करके हम पद परिचय बता सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है। मान लीजिए प्रश्न है, अनुराग यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ता था, इसमें अनुराग का पद परिचय देना है। तो लिखेंगे अनुराग व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है तथा पढ़ता था क्रिया का यहाँ कर्ता है। यदि प्रश्न पूछा जाए यहाँ का पद परिचय बताइए तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो पढ़ता था क्रिया का स्थान निर्देशित कर रहा है। इसी उदाहरण में यदि 8वीं का पद परिचय पूछा जाए तो बताएंगे 8वीं एक क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण है, यह स्त्रीलिंग है, एक वचन है तथा विशेष्य कक्षा है जो उसकी विशेषता बतला रहा है। यदि
इसी उदाहरण में कक्षा में का पद परिचय पूछा जाए तो कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तथा यह अधिकरण कारक है। इसी उदाहरण में एक पद और प्रयुक्त है, पढ़ता था। यदि पढ़ता था का पद परिचय पूछा जाए तो पढ़ता था एक अकर्मक क्रिया है, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य तथा इस क्रिया का कर्ता अनुराग है, ऐसा उल्लेख किया जाना चाहिए। इस उदाहरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देने के लिए हमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के दोनों भेद, विकारी और अविकारी शब्दों के 9 प्रकारों का अध्ययन कर उनके बारे में विस्तार से जानना समझना होगा। इसी प्रकार विकारी शब्दों के विकारक तत्व जैसे लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बारे में भी विस्तार से जानना समझना होगा। इन विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में विस्तार से समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।